नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे से स्वस्थ होंगे और अपनी गार्डनिंग को एक नया आयाम दे रहे होंगे। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं इस पौधे की, एक चमत्कारी पौधा जिसे हम लोग अश्वगंधा के नाम से जानते हैं। इसकी कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चलिए, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। इस पौधे को अश्वगंधा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पत्तों में से एक अश्वगंधा यानी अश्व जैसी गंध, इस पौधे में से अश्व के जैसे गंध आती है, इसीलिए इस पौधे को अश्वगंधा बोला जाता है। इसी के नाम से जैसे प्रतीत होता है कि अश्वगंधा, तो ये अश्व जैसे इसकी पत्तियों में या इसकी यूजेस से हमें जैसे घोड़े जैसी शक्ति प्रदान होती है, जो हमारे शरीर को एक अलग से एक एनर्जी हमारे शरीर को प्रदान होती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। देखिए, इस पौधे में एक फल आता है, जैसे रसबेरी जैसा एक फल आता है जिसमें इसके बीज होते हैं। हम लोग इसको बीज से भी इस पौधे को लगा सकते हैं। तो इस पौधे को लगाने की जो प्रक्रिया है वो हमारे एक दूसरे वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा कि इस पौधे को हम लोग बीज से कैसे लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके यूजेस की। तो सबसे पहले हमारे सामने जो दिखती हैं इसकी पत्तियाँ दिखती हैं। अगर हम इसकी पत्तियों के यूजेस की बात करें तो इसके पत्तियों को हम लोग 2 से 3 पत्ते हम लोग इसको चाय में या किसी पानी में उबालकर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस अश्वगंधा की जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे शरीर को बहुत ही बेनिफिट देती है। इसके 4 से 5 पत्ते हम लोग अगर खाली पेट खाते हैं तो हमारे शरीर में जो कई सारे रोग होने के जो चांसेस हैं उनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। परंतु ये ध्यान रहे कि इसको जिनको हाई बीपी है जिनको हाई बीपी है या प्रेग्नेंट लेडी है, उन्हें इनके यूजेस से बचना चाहिए। मैं फिर बताता हूँ कि जिन लोगों को हाई बीपी की शिकायत है और प्रेग्नेंट लेडी को इस अश्वगंधा के सेवन को नहीं करना चाहिए, इससे उनको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। बाकी इसको अस्थमा, थायराइड या शुगर कंट्रोल के लिए भी हम लोग इसके पत्तों को यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो हम लोग चाय में डाल सकते हैं या फिर इसका काढ़ा बनाकर पानी में उबालकर हम लोग इसको भी सेवन कर सकते हैं। ये इक्वली बेनिफिटेड है। बात करते हैं इसके बीजों की। तो इसके बीजों को हम लोग उसके भस्म बनाकर भी हम लोग इसको यूज़ में ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सबसे मेन कंपोनेंट की, जो है इसकी जड़। देखिए, मार्केट में कई तरीके के पाउडर आते हैं जो अश्वगंधा पाउडर बोलते हैं। बेसिकली वो इसकी जड़ जो होती है, जड़ को वो सुखाकर उसको पाउडर फॉर्म में कर तब वो हमें देते हैं। तो हमें इस अस्त व्यस्त वाली ज़िंदगी में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इस पौधे को उगाएं और इसकी जड़ को निकालकर सुखाएं और उसका पाउडर बनाएं। इतना समय किसी के पास नहीं है। तो बेहतर ये है कि अगर आप इसको पौधे को नहीं लगा सकते तो आप इसकी जो अश्वगंधा पाउडर आता है आप उसको भी यूज़ में ले सकते हैं, जो आपको इक्वली बेनिफिटेड है। देखिए, इसकी जो जड़ होती है उसके बेनिफिट की बात करें तो जो सूखे पतले लोग जो होते हैं वो अपने शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए इस पौधे की यानी अश्वगंधा के पौधे की जड़ का यूज़ कर सकते हैं। इससे उनके शरीर को शक्ति प्रदान होगी। और जैसे हमारी याददाश्त में कमी आ जाती है तो उसकी हमारी याददाश्त बढ़ाने के लिए भी इसकी जो जड़ का जो पाउडर है हम लोग यूज़ में ले सकते हैं। बहुत कारगर है। देखिए, सुस्ती दूर करने के लिए बेसिकली अश्वगंधा यानी घोड़े जैसी शक्ति प्राप्त करने के लिए हम लोग इस पौधे के अलग अलग तरीके जैसे पत्तियाँ, बीज, जड़ का आदि का यूज़ करते हैं ताकि हमें घोड़े जैसी शक्ति प्रदान हो जाए। तो जिन लोगों को ज़्यादा सुस्ती आती है उन लोगों के लिए ये पौधा एक रामबाण का काम करता है, जो उनके शरीर को शक्ति प्रदान करता है और सुस्ती को दूर करता है। जैसे आपने पक्षी या कोई भी जानवर को इसके पत्ते खाते देखा है, कभी कोई जानवर बीमार नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो इसके पत्ते, बीज या किसी भी तरीके से इस पौधे का सेवन करते हैं तो वो कभी भी बीमार नहीं पड़ते हैं। तो यही उसके पीछे जो एक कारण हम लोग इस पौधे के सेवन को भी माना जा सकता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी भविष्य में इस अश्वगंधा के पौधे की मेडिसिनल वैल्यू को पहचानें और इसको अपने घर में ज़रूर लगाएं। देखिए, ये आपके लिए बहुत ही गुणकारी साबित हो सकता है। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, जिन लोगों को इसकी ज़रूरत हो आप उसे गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ जानकारी मिली होगी। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। धन्यवाद।